इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस बुद्धि और फोकस के इस्तेमाल के साथ हम कुछ भी आविष्कार कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं, हमारे पास इसके कुछ उदाहरण भी मौजूद हैं, जिसे देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। होममेड लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी का नाम सुनते ही कार के दीवानों के चेहरे पर स्माइल हो जाती है। कई लोगों का सपना होता है कि उनके पास खुद की लैम्बोर्गिनी हो, लेकिन इन स्पोर्ट्स कार की कीमत ही इतनी होती है कि कुछ लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अमेरिका के स्टेट विस्कॉन्सिन में रहने वाले केन इमहॉफ को कैनाबल रन मूवी देखकर उसमें मौजूद एक सुपर कार से प्यार हो गया। लैम्बोर्गिनी काउंटैक नाम की इस कार को वो इतना प्यार करने लगे थे कि इसके बिना नहीं रह पा रहे थे। केन इसको खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे अपने हाथों से बनाने की सोची। जी हाँ, इमेजिन कर सकते हैं अपने हाथ से लैम्बोर्गिनी बनाने के बारे में, लेकिन केन ने कर दिखाया। केन ने लैम्बोर्गिनी को बनाने का फैसला 1990 में लिया था और ये 2008 में जाकर पूरी तरीके से तैयार हो गई। 17 सालों तक दिन रात एक करके उन्होंने इसे अपने घर के बेसमेंट में बनाया। केन महज 16 साल की उम्र में मशीनों की दुकान में काम करते थे, इसलिए उन्हें कार से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज पहले से ही थी। इसी को इस्तेमाल करके उन्होंने खुद इस कार को बिना किसी मदद के तैयार कर लिया। सबसे पहले उन्होंने कार के शेप का लकड़ी से एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर मेटल लगाया, धीरे धीरे कार के पार्ट्स बनाते गए और उसे जोड़ दिया। ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम चेसिस से लेकर फोर्ड 351 क्लीवलैंड V8 इंजन तक हर छोटी डिटेल्स इस कार में लगाई गई थी। 17 साल बाद जब वो कार बनकर सामने आई तो वो बिल्कुल लैम्बोर्गिनी लग रही थी। वाकई ये कमाल की बात है। हालांकि कैनन को एक दिक्कत हुई, क्योंकि उसने इस कार को अपने बेसमेंट में बनाया था, इसलिए जब उसने बाहर निकाला तो उसे बड़ा छेद करना पड़ा। खैर, सपने से बड़ा और कुछ नहीं होता है। टेलर विल्सन न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन। आर्कनसास के रहने वाले 14 साल के टेलर विल्सन ने पूरे साइंटिस्ट ग्रुप को उस वक्त चौंका दिया जब वो काम कर रहे परमाणु संलयन रिएक्टर बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। वास्तव में वो ग्रह पर केवल 32 लोगों में से एक है जिसने घर पर खुद एक DIY परमाणु संलयन रिएक्टर बनाया। टेलर विल्सन इस अविश्वसनीय मशीन को बनाने के लिए तब प्रेरित हुए थे जब वो अपनी दादी का कैंसर का इलाज करवा रहे थे। उस वक्त उन्हें पता लगा कि लोगों के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट पाना कितना महंगा होता है। इसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने का फैसला किया। टेलर ने अपने गैराज को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया का पहला होममेड रिएक्टर बना दिया। आज वो दुनिया के पहले ऐसे टीनेजर हैं जिनकी उंगलियों पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चलती है। मानना पड़ेगा, जिस उम्र में टीनेजर्स अपने फेवरेट टीवी शो या सोशल मीडिया पर ऑब्सेस होते हैं, उस वक्त टेलर विल्सन न्यूक्लियर रिएक्शंस पर इतिहास रचने की तैयारी में थे। खैर, मेहनत का फल मिलता है। टेलर के इस नायाब काम पर संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी और ऊर्जा विभाग का ध्यान गया। न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद टेलर ने एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट किया है जिससे संयुक्त राज्य में प्रवेश करने वाले हथियारों और शिपिंग कंटेनरों का पता लगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलर विल्सन वाकई में एक जीनियस है। रिचर्ड सोवा आइसलैंड। पिछले कुछ दशकों में 6 बिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक का निर्माण किया गया है, लेकिन प्लास्टिक के कचरे का रिसाइकलिंग सिर्फ 9% हुआ है। एक तरह का पागलपन ही है जो हमारी दुनिया को कचरा मुक्त की जगह कचरा युक्त बना रहा है। हालांकि इस दुनिया में ब्रिटिश आर्टिस्ट रिचर्ड सोवा जैसे जीनियस लोग भी हैं जो वेस्ट प्लास्टिक को रीयूज करना अच्छे से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिचर्ड सोवा ने वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करके खुद का आइलैंड पैराडाइज बनाया है। जी हाँ, सही सुना आपने। रिचर्ड सोवा ने वेस्ट प्लास्टिक की बोतलों से बनाए गए अपने आइलैंड में ही रहते हैं, जो एक खूबसूरत पैराडाइज की तरह लगता है। उनके पास में अपना जकूजी, इंटरनेट, एयर कंडीशनर और एक छत पर सन डेक भी है। ये आइलैंड इस्ला मुजेरेस के मैक्सिकन द्वीप के पास स्थित है। इस आइलैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जाया जा सकता है। इस आइलैंड के पास अपना खुद का गार्डन और सोलर पैनल है। ना कोई रेंट देना पड़ता है, ना ही कोई बिल। आप एक तरह से कह सकते हैं ये बिल्कुल आत्मनिर्भर है। इस खूबसूरत दिखने वाले 8000 वर्ग फुट आइलैंड को रिचर्ड ने 1 लाख बोतलों से बनाया है। रिचर्ड का ये आइलैंड मछली पकड़ने वाले जाल के अंदर तैर रहा है, जिसे होल्ड करने का काम पेड़ों ने किया है। बोतलों के अलावा रिचर्ड ने कुछ लकड़ी के पैलेट्स का भी इस्तेमाल किया। इनका एक कदम भविष्य की बेहतरी के लिए उदाहरण था, जो उन्हें एक सपने की फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ ले गया।
वैसे क्या आप इस फ्लोटिंग आइलैंड में रहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सूटकेस स्कूटर। हवाई अड्डे, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन तक अपना सामान भारी भरकम सूटकेस में भर के ले जाना एक सिरदर्दी तो है, लेकिन क्या हो अगर वही सूटकेस आपका सामान पहुंचाने के साथ साथ खुद आपको भी हवाई अड्डे तक पहुंचा दे? चौंक गए ना? ये महज एक आइडिया नहीं है, बल्कि चीन के रहने वाले किसान लियांग सेई ने इसे कर दिखाया है। लियांग सेई ने बैटरी से चलने वाला एक ऐसा सूटकेस स्कूटर बनाया है जिस पर आप मजे से सवारी कर सकते हैं। लियांग सेई को इस नायाब स्कूटर को बनाने में करीब 10 साल लगे। लियांग सेई इससे पहले कार सेफ्टी सिस्टम का आविष्कार भी कर चुके हैं। ऐसा आविष्कार के लिए उन्हें साल 1999 में अमेरिका की तरफ से एक अवार्ड भी मिल चुका है। और मजे की बात तो ये है कि जब वो ये पुरस्कार लेने के लिए अमेरिका गए थे तब उनका सूटकेस चोरी हो गया था। तभी उन्हें इस तरह का स्कूटर बनाने का आइडिया आया। इस स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि लगेज के बीच में ही खड़ा होकर चालक हैंडल को पकड़ सकता है और ब्रेक, गियर और लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है। जीपीएस सिस्टम से लैस 7 किलो के इस सूटकेस स्कूटर पर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। ये स्कूटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार बैटरी फुल चार्ज करने पर इस पर 50-60 किलोमीटर दूरी तय करना आसान रहता है। अगर ये चोरी हो जाए तो इसमें एक अलार्म भी लगा है। वाकई ये स्कूटर आपके वेकेशन को और भी दिलचस्प बना सकता है। तो आप भी ऐसा सूटकेस स्कूटर लेना चाहेंगे? कमेंट में बताइए ना। होममेड हेलीकॉप्टर। कुछ लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है और वो एक नए आइडिया का आविष्कार कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर खरीदना सबके बस की बात नहीं होती और घर पर हेलीकॉप्टर अक्सर हमने कागज के पन्नों पर बनाए हैं, लेकिन रोटरक्राफ्ट उत्साही कैमरून कार्टर ने कागज की जगह असली होममेड बना दिया हेलीकॉप्टर। हालांकि इसके लिए इन्हें कड़ी मेहनत के साथ अपने 12 साल देने पड़े। जी हाँ, इन्होंने 12 साल की मेहनत में अकेले खुद का हेलीकॉप्टर बना डाला। इनके इस नायाब हेलीकॉप्टर ने सभी को उस वक्त हैरान कर दिया जब इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के साथ उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर के V4 इंजन और 2 स्ट्रोक 1600 सीसी इंजन है। यही नहीं, इसमें फ्लाई व्हील पर 140 हॉर्स पावर भी है। कैमरून को इसे बनाने में काफी मशक्कत लगी थी। बेशक ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कैमरून के इस हेलीकॉप्टर पर कई लोगों को आपत्ति भी हुई, जिनमें से एक सिविल एविएशन अथॉरिटी भी है। एविएशन के अधिकारियों ने इस होममेड हेलीकॉप्टर को न उड़ाने की सलाह दी। इसके पीछे की वजह तो सभी जानते हैं, जरा सी दुर्घटना बुरी साबित हो सकती है, लेकिन हम कैमरून कार्टर की मेहनत और दिमाग की दाद देते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट र्यूब गोल्डबर्ग। वैसे आपने कभी र्यूब गोल्डबर्ग जैसा कोई गेम खेला है? अरे वही अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कई भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरना। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा र्यूब गोल्डबर्ग दिखाते हैं, जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बना चुका है। इस लार्जेस्ट र्यूब गोल्डबर्ग को लातवियाई कंपनी स्कैंडीवेव के द्वारा बनाया गया। ये अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 412 चीजों से गुजरता है। र्यूब गोल्डबर्ग को लतावियन की राजधानी रीगा में क्रिसमस लाइट सेरेमनी के लिए स्पेशल बनाया गया था। र्यूब गोल्डबर्ग मशीन को कई पहियों, फैन से लेकर इसके प्रीमियों तक को जोड़कर बनाया गया है। यही नहीं, इसमें कॉफी मशीन भी लगाई गई है। इस र्यूब गोल्डबर्ग को 50 लोगों ने मिलकर बनाया है और इसे बनाने में 2 महीने लगे थे। होममेड रोलर कोस्टर। समर की छुट्टियों में कुछ लोग नाना नानी के यहाँ चले जाते हैं और कुछ लोग वेकेशन पर। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा समय फोन में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ टीनेजर्स जीनियस अपना समय फोन को देने के बजाय कुछ यूनिक करने में बिताते हैं, जिसमें लोगन मूरे भी शामिल है। 16 साल के लोगन अपने समर वेकेशन से इतना ऊब गए थे कि उन्होंने अपने घर के पीछे एक रोलर कोस्टर ही बना डाला। जी हाँ, लोगन ने खुद का रोलर कोस्टर बनाया जो पूरी तरह से लकड़ियों से बना है। समर वेकेशन के दौरान जब लोगन अपने घर के पीछे गए तो उन्हें बहुत सारी लकड़ियां व पाइप मिली। तभी उनके दिमाग में रोलर कोस्टर बनाने का आइडिया आया। कैंट्यूकई के रहने वाले लोगन को इसे बनाने में 2 महीने लग गए और आप यकीन नहीं मानेंगे, जहां लोग 8-9 घंटे की ड्यूटी में थक जाते हैं, 16 साल के लोगों ने इसे बनाने के लिए दिन में 15-16 घंटे देते थे। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट 8.5 फीट का है और इसकी रफ्तार 13 मील प्रति घंटा है। इस पर कार बैटरी वाली मोटर विंच को चलाया जाता है। लोगों के मुताबिक इन्हें कारपेंट्री काफी पसंद है। रियल लाइफ डॉक्टर ऑक्टोपस सूट। अगर आपके पास $3 मिलियन आ जाएं तो आप क्या करेंगे? चलिए इस सवाल को थोड़ा और सरल कर देते हैं। अगर आप टीनेजर होते और आपके पास $3 मिलियन होते तो आप क्या करते? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे कुछ लोग इन पैसों को बैंक में जमा करेंगे या फिर 19 साल के एरिक फिनमैन की तरह अपने पैसों को आविष्कार करने में बिताएंगे।
अगर आप बिटकॉइन की दुनिया से परिचित हैं तो आपने एरिक का नाम बेशक सुना होगा, क्योंकि वो दुनिया के सबसे कम उम्र के बिटकॉइन करोड़पति हैं। एरिक ने प्रोस्थेटिक सूट बनाया है जिसे डॉक्टर ऑक्टोपस सूट का नाम दिया गया। एक दिन एरिक को अपने बाजू के प्रोस्थेसिस के बारे में पता चला, तभी उसके दिमाग में ऑक्टोपस सूट बनाने का विचार आया। उसने उसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरर के लिए अपनी टीम से बात की और महज 6 महीने में इसे कंप्लीट कर दिया। वीडियो में दिख रहे इस 10 साल के लड़के ने जब इसे पहना तो वाकई उसके चेहरे पर एक खुशी थी जो होनी भी चाहिए। एरिक ने 8 सर्वो मोटर्स द्वारा संचालित 4 लचीले तंबू बनाए। एक 4 सेल लिथियम मोटरसाइकिल बैटरी पूरी चीज को चालू रखती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सूट सिर्फ 12.5 पाउंड में अच्छा और हल्का है। एरिक फिनमैन, जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना शुरू कर दिया था, उन्होंने पहली बार क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए अपनी दादी से $1000 लिए थे, जिसकी कीमत अब करीब 3 मिलियन है। और आज एरिक इन पैसों का इस्तेमाल आविष्कार करने में लगा रहे हैं। वैसे आप में से किसी ने भी फ्री टाइम में या फिर अचानक किसी आइडिया पर कुछ अलग आविष्कार किया है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ शेयर भी कर देना।